और जब 9 भक्तियां आ गई तो करदम ऋषि कहने लगे हम तुम्हारा घर छोड़ देंगे। ये कई बार इन लोगों की आदत होती है, ये भाई लोग ना बैठे हमारे सामने, माताएं समझती हैं, कई बार है ये लोग ऐसे ही कहते रहते, ज्यादा बात न किया करो हमसे, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम घर छोड़ ही देंगे, हम घर छोड़ के चले ही जाएंगे बिल्कुल, हाँ बाबा हमसे कुछ कहने की जरूरत, हम छोड़ ही देंगे घर। अच्छा जाते जब आते कहीं नहीं, ये कहते ही रहते, ऐसी धमकी देते रहते, लेकिन जाते जब आते कहीं नहीं। करदम ऋषि ने कहा हम घर छोड़ देंगे। मैया भीतर कहीं से झोरा और ले आई महाराज, बोले ये ले, और अभी जा रहे महाराज, बोले लेकिन एक मई शर्त सुन लो। क्या शर्त है? बोले सुनिए, घर छोड़े जो घर मिले। बड़ा आनंद आता है हमको भी, देश भर में कथा करने हम जाते हैं, देश भर में हमको लोग बुलाते हैं, देश भर को कथा सुनाते हैं, लेकिन जब अपने जनपद में, अपने घर में, अपने लोगों के बीच में बैठकर कथा सुनाते हैं तो हमको कभी भाषा का बदलाव नहीं करना पड़ता। और बाहर कहीं भी कथा करने जाते हैं तो भाषा का बदलाव करके सुनाना पड़ता है। इस भाषा में तो वहाँ सुना नहीं सकते, तो वहाँ लोगों के हिसाब से उनकी भाषा में सुनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो आपकी ही भाषा में हम भी सुना रहे हैं और हमारी भाषा भी वही है, तो हमें भी बड़ा आनंद आता है, हम उसी भाषा में ही आनंद ले रहे हैं। कितना आनंद है। मैया भीतर से गई और मैया ने कहा महाराज अगर घर छोड़ के जा रहे हो तो हमारी शर्त सुन लो। क्या शर्त है? बोले घर छोड़े जो घर मिले तो घर तजिए कंत, और घर छोड़े घर घर फिरो तो घर ही बनिए संत। हमारा घर छोड़ने से और भगवान का घर मिले तो घर तजिए कंत, तो हमारा घर छोड़ दो, लेकिन हमारा घर छोड़ दो फिर घर घर फिरो तो घर ही बनिए संत, फिर क्या जरूरत है। हाँ एक बार एक बाबा जी हमें मिले, वो मूड़ मुड़ाए थे, सर पे एक भी बाल नहीं थे। हमने कहा बाबा मूड़ क्यों मुड़ाए हो? बोले महाराज मूड़ मुड़ाए हैं 3 फायदे हैं। हमने कहा 3 फायदे? बोले हाँ। कौन कौन? बोले सुन लो। बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज और खैबे के हिलुआ मिले लोग कहे महाराज। हमने कहा इसी के लिए बने हो तब तो ठीक ही है महाराज, क्या कहना। देखो मूड़ मुड़ाने का मतलब ये नहीं है कि केवल खाने के लिए हो गया, ना ना ना, मूड़ मुड़ाने का मतलब है इसी बुद्धि से बालों का जन्म होता है, इसी बुद्धि से विचारों का जन्म होता है। और मूड़ मुड़ाने का मतलब केवल बाल मुड़ाने से नहीं है, मूड़ मुड़ाने का मतलब है विचारों को मुड़ाने से। आज तक हम जिस रास्ते पर चले, जिस मार्ग पर चले, जिन विचारों पर चले, आज से हम मुड़ गए हैं, आज से हम इस रास्ते को छोड़ दिया है, अब हम भगवान के रास्ते में अपने आप को जोड़ लिया है, ये भाव है। और मूड़ मुड़ाने का मतलब वो नहीं है कि मूड़ मुड़ा लिया और फिर भी हमारा जो गड़बड़ है, कमंडल में मोबाइल पड़ा फिर भी वो सब हो, तो नहीं। मूड़ मुड़ाने का मतलब तो यही है, साधु संगी राम रंग अंगे अंगे रंगिए, साधु संग अंगे अंगे रंगिए, ताही विधि रखे राम ताही विधि रहे, ताही विधि रखे राम ताही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। महत्व है। हर स्थिति में भगवान नाम भगवान चिंतन ये जरूरी विषय है। तो आज इनके घर में जब 9 बेटियां आ गई, 9 भक्तियां आ गई, और जहां 9 बेटियां आ जाएंगी वहां भगवान को भी कपिल के रूप में अवतार लेकर के आना पड़ेगा। तो इनके घर में भगवान जन्म लेते हैं। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान बन करके भगवान आए हैं और देवहूति महारानी से और कपिल भगवान का बड़ा अच्छा संवाद हुआ। इसे भागवत जी में कहा गया सांख्य शास्त्र।
इसी को बोला गया कपिला अष्टाध्यायी। जो लोग यहाँ पर कभी जिन्होंने अष्टाध्यायी पढ़ा हो, जिन्होंने सांख्य शास्त्र पढ़ा हो, तो उन्हें पता होगा कपिला अष्टाध्यायी सांख्य शास्त्र इसी पर बनाया गया। सांख्य के जो प्रणेता हैं, सांख्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, वो तो कपिल भगवान ही है, कपिल मुनि ही है सांख्य के आचार्य। तो सांख्य शास्त्र की यहाँ पर नींव रखी गई, इसी को बोला गया कपिला अष्टाध्यायी। तो अब कपिला अष्टाध्यायी पर सुन लीजिए, थोड़ा सा चिंतन हम सुना देते हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर, सुनेंगे बड़े भाव से। सुनिए कपिला अष्टाध्यायी। पहली बात तो यह है कि मैया ने कपिल भगवान से कहा, ए कपिल, कपिलस्तु भगवान स्वयं, तुम स्वयं